देगी। ये वो चले गए वो दिन जब शिलान्यास होता था और भूल जाते थे, लेकिन अब वो दिल्ली में मोदी जी की सरकार है जो शिलान्यास भी मोदी जी करते हैं तो उसका उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी करते हैं। मैं आपके बीच में इतना ही कहूंगा, ये 26 तारीख का लोकतंत्र का महापर्व है। इस महापर्व में सिर्फ सांसद चुनने का अवसर नहीं है, ये विकसित भारत के सपनों को आगे बढ़ाने का भारत है जिसकी नींव नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में रखी थी। मित्रों, आप देखिए कि 2014 से पहले का दृश्य क्या था। 2014 से पहले राजा थे, 2014 के बाद सेवक आए हैं। 2014 से पहले तुष्टीकरण था, 2014 के बाद संतुष्टीकरण आया है। 2014 से पहले बेरोजगारी थी, 2014 के बाद कौशल आया है। 2014 से पहले समस्या थी, 2014 के बाद समाधान आया है। 2014 से पहले जिसको राजपथ कहते थे, 2014 के बाद वो कर्तव्य पथ कहलाने लगा है। 2014 से पहले जहां कहा जाता था कि राम कभी पैदा नहीं हुए, काल्पनिक है, रोड़े अटकाए जाते थे, 2014 के बाद दिव्य और भव्य रामलला का मंदिर बना है। 2014 से पहले धारा 370 लगी थी, 2014 के बाद जिसने कभी कल्पना नहीं की उस धारा 370 हटा के कश्मीर में तिरंगा फहराने के काम हुआ है। 2014 से पहले आतंकवाद था, हर कोई देश में आकर बम गोले फोड़ के जाता था लेकिन काम कुछ नहीं होता था। लेकिन 2014 के बाद में उरी और पुलवामा में अगर किसी ने दुस्साहस किया तो जनता जग के नहीं उठी। उससे पहले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों की कब्रगाह बनाकर हमारी सेना आ गई। 2014 से पहले आप और हम सब लोगों ने देखा कि दिल्ली के इंडिया गेट पर जहां जॉर्ज पंचम की प्रतिमा, एक अंग्रेज की प्रतिमा लगी थी, 2014 के बाद वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी है। 2014 से पहले जहां राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन कहलाता था, आज 2014 के बाद वो अमृत गार्डन कहलाता है। 2014 से पहले जहां गरीबी और किसान के नाम पे नारे और वादे दिया करते थे, 2014 के बाद उन सपनों को हकीकत में करने का काम मोदी जी ने किया है। इसीलिए लोग कहते हैं कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए देश के लोग मोदी जी को चुनते हैं। मित्रों, ये राष्ट्र को आगे बढ़ाने का चुनाव है। भारत दुनिया की जिस देश ने हमें कभी गुलाम बनाया था उसको पछाड़कर हम दुनिया की 5वीं आर्थिक अर्थव्यवस्था हो गए। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं और आप भी उनसे पूछिए, आखिर क्या कारण है कि 2014 के बाद किसान सम्मान निधि मोदी जी आते हैं तो ही मिलती है? आखिर क्या कारण है किसी गरीब का 1.5 लाख रुपए का आवास मोदी जी के आने के बाद ही मिलता है? आखिर क्या कारण है कि हर घर में शौचालय मोदी जी के आने के बाद मिलता है? आखिर क्या कारण है कि हर व्यक्ति का जनधन का खाता मोदी जी के आने के बाद खुलता है? आखिर क्या कारण है कि किस गरीब को 5 लाख का मुफ्त का इलाज आयुष्मान कार्ड मोदी जी के आने के बाद खुलता है, बनता है? आखिर क्या कारण है कि आज 33% आरक्षण हमारी मातृशक्ति को आज दशा माता भी है, उसकी भी मैं आपको शुभकामना देता हूं।